हेलो एवरीवन, आई एम सीमा कुंडू। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स फ्लाई। स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चों, ये हमारा जो पार्ट है, इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप वो पार्ट देखें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूथ जो है, नाजी पार्टी के अंडर जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी। सो फर्स्ट देखिए, द हिटलर यूथ वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द नाजी पार्टी। नाजी पार्टी ने पूरी जर्मनी में सभी को अपने अंडर कंट्रोल करने के लिए तरह तरह की नीतियां बनाई थी और उसको ये था कि बच्चों से ही शुरुआत की जाए ताकि वो बड़े होने तक जो है पूरी तरह नाजी विचारधारा, नाजी आइडियोलॉजी में पूरी तरह से लिप्त हो जाए, उनकी तरह ही बन जाए। दैट इज व्हाई दिस youth organization started. At the age of 14, all boys had to join the Nazi youth organization, जिसको हिटलर यूथ कहते थे। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, मेंटली उनको प्रिपेयर किया जाता था। सिर्फ वो नाजी आइडियोलॉजी के बारे में ही पढ़ते थे, सुनते थे। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द एज ऑफ 18 दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड और इसके अलावा वो एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, उनको हिस्सा होना पड़ता था। आफ्टर दैट बाय 1936 दे हैड ओवर 5 मिलियन मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हैं कि 36 तक जो हिटलर थे वो 3 मार्च 1933 को जो है डिक्टेटरशिप का जो पद उन्होंने ग्रहण किया था। आफ्टर दैट 1936 ये जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन था उसमें 5 मिलियंस मेंबर थे। नेक्स्ट देखिए, दे वर इंडोक्ट्रिनेटेड इन एंटीसेमिटिज्म। इंडोक्ट्रिनेटेड होता है ऐसे विचारधारा का जो ये यूथ होते थे, जो बच्चे होते थे, उनके दिमाग में इस तरह की विचारधारा की जाती थी कि दे बिकेम द एंटीसेमिटिज्म। यहाँ पे एंटीसेमिटिज्म का मतलब है बच्चों जो ज्यूज के खिलाफ हो। जो हिटलर था वो ज्यूज से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। ज्यूज जिनको हम यहूदी भी बोलते हैं, तो उन्होंने इस तरह से बच्चों की विचारधारा बनाई कि वो भी इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करें। Even drafted into the military during the Second World War, World War II में भी जो है इनमें से ये जो है आगे मिलिट्री में पार्टिसिपेट करते थे और इन्होंने किया। इनको जो है एक सेना के रूप में बना दिया जाता था। सिर्फ और सिर्फ उनकी जो मेंटेलिटी थी वो हिटलर तक ही सीमित रहती थी। इसके अलावा भी बच्चों एक क्वेश्चन आता है आपका, उसमें ये जो है टॉपिक इस तरह से आ सकता है, एक्सप्लेन हिटलर और नाजीज पॉलिसी टुवर्ड द यूथ, या इस तरह से आ सकता है, व्हाट स्टेप वर टेकन बाय हिटलर टू पॉपुलराइज द नाजी आइडियोलॉजी, की नाजी आइडियोलॉजी को उसने किस तरह से पॉपुलर किया जर्मनी में। और ये इस तरह से भी आ सकता है कि हाउ आर द स्कूल इन जर्मनी प्लीजेंट एंड प्यूरिफाई अंडर द नाजी रूल। नाजी रूल के अंडर जर्मनी के जो स्कूल थे उनको प्यूरिफाई कैसे किया गया। और ये ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूथ इन नाजी जर्मनी। देखिए, एक टॉपिक जो है बहुत तरह से घुमा फिरा के आ सकता है बट आंसर विल बी द सेम। तो इसमें हम क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे टोटल कंट्रोल ओवर स्कूल, कि जितने भी स्कूल थे उनको जो है नाजी पार्टी ने कंट्रोल कर लिया। पूरी आइडियोलॉजी जो थी, वो जो टीचिंग जो थी, वो सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी बच्चों को पढ़ाई जाती थी। बच्चों के ऊपर उनके मेंटली जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया। और प्यूरिफिकेशन ऑफ स्कूल्स एक हेडिंग आ सकती है जिसमें कि स्कूलों को प्यूरिफाई कर दिया गया। इसमें यहाँ पे प्यूरिफाई वर्ड जो है ज्यूज के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि सभी स्कूलों से ज्यूज बच्चे जो थे और टीचर जो थे उन्हें स्कूलों से निकाल दिया गया। और जो जर्मन बच्चे थे और जो ज्यूज थे वो इकट्ठा बैठ भी नहीं सकते थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, इसको पॉपुलराइज किया गया, जिसमें सारी जो है नाजी आइडियोलॉजी को उसमें शामिल किया गया। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हिटलर ने इंट्रोड्यूस की थी, जिसके अकॉर्डिंग जितनी भी सभी टेक्स्ट बुक वहाँ की थी वो सभी टेक्स्ट बुक जो है वो चेंज कर दी गई। सिर्फ उसमें रशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू, उसमें जो रशियल साइंस रंग भेद जो है जाति के जो है कि नाजी जो है सबसे जाति को, जर्मन जाति को बचाने वाले हैं और जर्मन जो है वो सबसे ऊपर हैं, ये सारे विचार जो है उनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एजेंडा थे।
जो लाइफ थी वहाँ की यूथ की वो बिल्कुल पूरी तरह से डिवीजन कर दिया गया डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद जो है वो मिलिट्री में शामिल होते थे। आगे देखिए बच्चों, द हिटलर स्टेट फियर, कि ऐसा क्या हुआ था कि इतना ज्यादा आतंक का शासन जो था वो जर्मनी में व्याप्त था। यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, ऑटो ब्यूनो, 56 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन सेड ऑन अ ट्रेन इन जून 1942 दैट जर्मन हैड टू अल्टरनेटिव, कि एक बुजुर्ग थे जिन्होंने ट्रेन में सफर करते हुए एक कमेंट किया कि जर्मनी में ये यहाँ पे क्या है, टू किल हिटलर, कि हिटलर को मार दो या अपने आप ही, या हिटलर उसे मार देगा। सिर्फ दो ही ऑप्शन है जर्मनी वासियों के पास और हम जो है अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। ही वॉज ओवरहेड बाय अ मैरिड कपल एंड हु रिपोर्टेड हिम, उसके खिलाफ जो है रिपोर्ट कर दी गई, जो कि गुप्त पुलिस थी उसमें। ही वॉज beheaded on the September 16, 1943 for causing discontent and the unrest। इस छोटे से सिर्फ एक अपनी बात रखने की वजह से ही उसको जो है फांसी पे लटका दिया गया। It was by using fear that Hitler had stopped freedom of speech and expression, and after this incident or many other इंसिडेंट हिटलर ने क्या किया कि स्पीच और एक्सप्रेशन पे भी रोक लगा दी गई। एवरीवन हैड टू ओबे नाजी पॉलिसी और फेस द कंसिक्वेंसेस, सभी को जो है नाजी पार्टी को फॉलो अप करना था, उसकी पॉलिसी को फॉलो अप करना था। अगर जो नहीं करता तो उसको जो है फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ता था। तो बच्चों आपके चैप्टर के लास्ट में एक वर्ड और है, होलोकॉस्ट। तो ये होलोकॉस्ट क्या था? Information about Nazi practices had trickled out of Germany during the last year of the Reich, कि जो भी जर्मनी में चल रहा था नाजी पार्टी के दौरान कुछ भी बाहर नहीं आया, सभी कुछ जो है इतना सीक्रेट रखा गया कि किसी दूसरी कंट्री को पता नहीं लगा कि नाजी पार्टी ने जर्मनी में क्या क्या किया है। उन्होंने बहुत सारे ज्यूज पीपल को, बहुत सारे जो लोगों को सफ़र किया, उनके लिए कंसंट्रेशन कैंप बनाए और उनको वहाँ मौत के घाट उतारा गया, तड़पाया गया। और वहाँ पे जो है इन लोगों ने, जो ये नाजी पार्टी ने जो ये किलिंग ऑपरेशन चलाया था, इसको होलोकॉस्ट बोलते हैं। उस समय उन कंसंट्रेशन कैंप में जो लोग रहे थे, उन्होंने जो बहुत सारी यातनाएं सही थी, तो उन्होंने छुपा के बहुत कुछ डायरीज में लिखा, नोटबुक्स में लिखा और उनको छुपा के रखा। बाद में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, उसके बाद ये सारी चीज़ें मिली और पता चला कि कितना बुरी तरह से नाजी पार्टी ने लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। तो जो ये हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ दिस होलोकॉस्ट लाइव इन ओनली मेमोरीज, डॉक्यूमेंट्री, पोएट्री, मेमोरियल, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज भी वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में म्यूजियम में रखी हुई हैं। दीज आर अ ट्रिब्यूट टू दोज हु रेसिस्टेड दीज, जिन्होंने सहा, उन लोगों की याद में म्यूजियम में ये चीज़ें रखी हुई हैं। एक लास्ट टॉपिक और है बच्चों, जो कि इस तरह से आ सकता है, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वुमेन इन नाजी जर्मनी अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ अ रेशियल स्टेट, कि जर्मनी में नाजी पार्टी के ड्यूरिंग वुमेन की क्या स्टेटस था, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो उस समय जो है वुमेन और मैन में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। मैन को जो है उच्च स्थान दिया जाता था, महिलाओं को उनके इक्वल जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता था। और वहाँ उस समय लड़कियों का रोल सिर्फ इतना ही था कि वो घर को लुक आफ्टर करें, बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी के बारे में समझाएं, नाजी वैल्यूज़ के बारे में समझाएं। और उसके अलावा कोई भी औरत जो थी, कोई भी वुमेन जो थी, वो जर्मन जाति के पुरुष से ही संबंध रखती थी। अगर वो दूसरी किसी जाति के लोग से संबंध रखती थी तो उन्हें बीटा पनिशमेंट दी जाती थी। जो औरतें, जो आर्यंस जिनको मानते थे कि आर्यन जो है शुद्ध जर्मन जाति मानी जाती थी, आर्यंस बच्चों को जन्म देती थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती थी। हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट अच्छा होता था, उनको जो है बहुत सारे कंसेशन मिलते थे, शॉप्स पे, थिएटर टिकट में, रेलवे के किराए में, बहुत जगह जो है उनको कंसेशन मिलता था। और जो औरतें जो हैं जो आर्यंस को जन्म नहीं देती थी, किसी दूसरी जाति के बच्चों को जन्म देती थी तो उन्हें भी पनिशमेंट दी जाती थी। इसके अलावा ऑनर भी किया जाता था महिलाओं को, कि क्योंकि जो हिटलर था उसको बिलीव करता था मेजोरिटिज्म में, कि आर्यंस जितने भी जर्मन आर्यंस होंगे वो बढ़ोतरी होगी उनकी नाजी पार्टी में। तो उन्होंने क्या किया कि जो महिलाएं
4 बच्चों को, शुद्ध आर्यन जाति के 4 बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। जो 6 को देती थी उनको सिल्वर, और 8 और मोर को जन्म देती थी उनको गोल्ड मेडल दिए जाते थे। तो इस तरह से ये स्टेटस जो था वोमेन का उस समय था। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस। तो अब बारी है आपके लिए क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, When did Germany withdraw herself from the League of Nations? Options are 1930, 1931, 1932 and 1933. Listen the question again. When did Germany withdraw herself from the League of Nations? Next question. The book Mein Kampf is written by Adolf Hitler, Mussolini, Hindenburg and the Bismarck. So you have to give your answers in the comment box. If you like this video, please like, share and subscribe this channel and press bell icon to get the notifications for the new video. मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।